और जब तकसीम करते हैं, जब बंटवारा करते हैं, उस वक्त बाज़ लोग बड़ा अजीबो गरीब मामलात करते हैं, छुपा के रखते हैं, सारा माल सामने नहीं करते। बाप के माल के बारे में उमूमन बेटे को खबर ज़्यादा होती है कि अब्बू के कौन से बैंक में खाता है, कहाँ FD है, कहाँ पैसा है, कौन सी LIC चल रही है। बेटियों को कम पता रहता है, अभी बेटों को ज़्यादा पता है। तो बेटा छुपा के रख के अगर उस LIC की खबर नहीं बताया, उस ज़मीन के बारे में नहीं बताया, या उस FD के बारे में नहीं बताया, तो ये बेटा जो है ना, जो छुपा रहा है, ये क़यामत के दिन बहुत अफसोस करेगा। तकसीम में अगर किसी ने जुल्म किया, हदीस सुनिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम एक घर में तशरीफ़ फरमा हुए जहां कुरैश का एक गिरोह था, कुरैश के कुछ लोग थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने चौखट के दोनों अतराफ पकड़कर फरमाया, दरवाजे की दोनों चौखट को पकड़े और फरमाया, क्या घर में कुरैश के अलावा भी कोई है? लोगों ने अर्ज़ की, सिवाय हमारे भांजे के कोई नहीं है। तो आका ने फरमाया, कौम का भांजा उन्हीं में से होता है। भांजा जो है, भांजे की बड़ी अहमियत है, भांजे भांजियों को वैसे भी लोग मिला के रखते हैं, और हुजूर ने भी फरमाया कि कौम का जो भांजा है वो उन्हीं में से होता है। फिर आका ने इरशाद फरमाया, यकीनन ये खिलाफत का मामला कुरैश में रहेगा जब तक कि लोग उनसे रहम तलब करेंगे तो ये रहम करेंगे, और जब फैसला करें तो अदल करें, और जब तकसीम करें तो इंसाफ करें। आका ने क्या फरमाया? जब तकसीम करें तो इंसाफ करें, और उनमें से जिसने ऐसा ना किया, तकसीम में इंसाफ ना किया, कुछ छुपा के रखा, उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। जो छुपा के रखा, मुकम्मल तकसीम नहीं किया, ऐसे लोगों पर अल्लाह रसूल की भी और फरिश्तों की भी लानत है। इस पर इंशाअल्लाह हम लोग बहुत बात करेंगे कि चूँकि एक चैप्टर शुरू ही हो रहा है, बाज़ाब्ता इस पर बात होगी। बस इस पर हाजिर रहिएगा, चूँकि ये बहुत सीरियस मैटर है, चूँकि दौलत है ना, माल वाला मामला है। दौलत नहीं होती तो इतना सीरियस नहीं होता, माल वाला है। लोगों को दौलत बहुत अच्छी लगती है, भले किसी की हो, उठा के रख लो, बहन का हिस्सा है दबा के रख लो, उसका हिस्सा है रख लो, लेकिन ये कि क़यामत बड़ी महंगी होगी। फुप्पियों का हिस्सा दे दें, बहनों का हिस्सा दे दें, ये औरतें बहुत मजलूम है इसमें। भाई लोग तो अपना हिस्सा ले लेते हैं, भैया भाई कहाँ छोड़ेगा, मर्द है वो, अपना हिस्सा वसूल लेता है, ऐसे नहीं देता तो कोर्ट के हिस्से से ले लेता है, कोर्ट के ज़रिए ले लेता है। लेकिन औरतें इसमें बड़ी मजलूम हैं, इसलिए औरतों का हिस्सा बराबर इसमें देते रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं दिया, अच्छा बाज़ों का बाज़ ऐसे भी इलाके हैं, भाइयों ने ऐसा, हमारे यहाँ बंगाल में ऐसा लोगों ने मशहूर कर रखा है कि जिस बहन ने अपने घर से हिस्सा लेके आई, वो बहन कभी फूलेगी फलेगी नहीं। ये हमारे इलाके में है। शायद यहाँ भी कोई सोचता हो ऐसा कि बहन जो है ना वो हिस्सा नहीं मांगने आओ। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कि वो गरीब हैं, परेशान हाल हैं, लेकिन अपने मायके आकर के अपना तरका नहीं ले जा रहे हैं। वो समझती हैं यार अच्छा होता भी क्या है। असल में हाल ये है कि जब तक बहन हिस्सा लेके नहीं गई तब तक उसकी अपने मायके में इज्जत है। ये वो डरती है कि अगर मैंने हिस्सा लेके गया तो ये जो मेरे मायके वाले ना साल 6 महीने में वो शादी हो जाए, शादी होके बूढ़ी हो जाए ना, तब भी उसकी एक मोहब्बत रहती है अपने मायके से। वतन वतन होता है। शादी होके 10 घर में औरत चले जाए ना, 10 शादी होके 10 खानदान में चले जाए, लेकिन उस जहाँ की पैदाइश है, जहाँ उसका मायका है, वहाँ उसका एक मोहब्बत रहती है। उसको लगता है कि यार मुझे मायके जाना चाहिए। तो अब वो डरती है कि अगर मैं हिस्सा निकाल के लाई तो मेरे भाई लोग मेरी सब खत्म कर देंगे, रिश्ता नाता खत्म कर देंगे, जाऊंगी तो इज्जत नहीं करेंगे, साल 6 महीने में जो तोहफे मिलते थे वो खत्म हो जाएंगे। तो वो अपने मायके का दरवाजा खुला रखने के लिए वो बेचारी बोलती नहीं कुछ। लेकिन भाइयों को चाहिए कि हिस्सा दे दे, उनका हिस्सा भी दे, और अगर मांग रही है तो भी दे, और देने के बाद भी रिश्ता है ना, तरका खत्म होने के बाद, दौलत ले जाने के बाद, वो अपना हिस्सा ले जाने के बाद रिश्ता खत्म तो नहीं होता। मोहब्बत तो रिश्ते से है ना, भाई बहन का रिश्ता है। अब भाई बहन, जब भी किसी भाई को अपनी बहन पर गुस्सा है ना, तो अपनी बचपना को याद करें, और याद नहीं आ रहा तो छोटे भाई बहनों को देखें, जो छोटे बच्चे अभी भाई बहन कितनी मोहब्बत से अपनी बचपन की ज़िंदगी गुजारते हैं, कितना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। भाई बहन का बचपना कितना प्यारा होता है। बहनें खासकर अपने भाइयों का कितना ख्याल रखती है। अगर किसी की बड़ी बहन है, भाई छोटा है, तो कितना बचपने की 4-5 साल की उम्र की बात अलग है, उसमें लड़ाई होती है, लेकिन एक समझ की उम्र के बाद बहनें अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत करती है, बहुत मोहब्बत करती है अपने भाइयों से। जी हाँ, तब वो मोहब्बतें याद करें कि मेरी बहन मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी और आज वो हिस्सा मांगने आएगी तो हम उसके साथ रिश्ते खत्म कर देंगे। वो इस रिश्ते के, भाई बहन का रिश्ता थोड़ी सी दौलत के लिए आदमी खत्म कर देगा? हरगिज नहीं। और फिर ये कि हम और आप कौन हिस्सा देने वाले? भाई हिस्सा रब ने मुकर्रर किया है।
आप कौन दे रहे हैं? आपके रब ने आपको दिया है और आपके जरिए आपकी बहन का हिस्सा है वो, और आपकी बहन का अगर हिस्सा है तो आपके रब ने आपको सिर्फ रखवाली के लिए दिया था, वक्त आ गया है तो निकाल करके अपनी बहन को दे दें, वो आपका है ही नहीं। अगर बहन का हिस्सा कोई दबा के रख रहा तो उसको मानना चाहिए ये बात कि वो आपका हिस्सा है ही नहीं, खुदा ने आपकी बहन को दिया है। आपके पास जब तक था बहन मांग रही है या वालिद का इंतकाल हो गया तो आप उठा करके दे दें। अल्लाह करे कि लोगों को ये बात समझ में आ जाए। इंशाअल्लाह इस पर तो बातें होती रहेगी। अगली हदीस पाक पे बात करते हैं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।